दोस्तों, अगर आपने जन स्वराज का नाम सुना है तो सबसे पहले आपको यह वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको जन स्वराज की सच्चाई पता चलेगी। इस वीडियो का विश्लेषण भी हम करेंगे, तो पहले आप इस वीडियो को देखिए और फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जन स्वराज को लेकर चलने वाले लोग कौन हैं और किस तरह यह चंपारण के लोगों को मूर्ख समझकर अपनी पदयात्रा यहीं से शुरू कर रहे हैं। कारण क्या है, पूरा विश्लेषण देखिए, आप खुद बहुत समझ पहले कुछ आदमी जानत हो नहीं जा 10 वर्ष जो हम काम करत रही तो बड़ा बड़ा नेता और पार्टी वाला आता है हमारे पास कि भैया चुनाव कैसे जीतना है, इसके लिए कुछ पैसा ले लीजिए, हमको मदद कीजिए। मीडिया वाला कहता है चुनाव प्रबंधन, राजनीतिक रणनीतिकार, कोई से पैसा नहीं लिए आज तक। अब इस वीडियो में आपने सुना कि किस तरह प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं कि उन्होंने किसी राजनीतिक दल से कभी कोई पैसा नहीं लिया। चलिए मान लेते हैं आपने किसी राजनीतिक दल से कभी कोई पैसा नहीं लिया। फिर मेरा एक सवाल है और वह सवाल जन स्वराज से है, प्रशांत किशोर से है कि जब उन्होंने पैसा नहीं लिया तो फिर किस कारणवश उन्होंने भाजपा का समर्थन किया या किस कारणवश उन्होंने महागठबंधन का समर्थन किया। 2014 में जो मोदी की सरकार आई थी उसके मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर ही थे। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, उसके भी मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी थे। अगर प्रशांत किशोर जी पैसा लेकर काम नहीं करते हैं तो फिर उनके काम करने का आधार क्या होता है? किस आधार पर प्रशांत किशोर जी दलों का चयन करते हैं और फिर उसके लिए काम करते हैं? उनके एक भाषण को मैं सुन रहा था, एक क्लिप में सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा, सभी ने कहा बीजेपी बंगाल के चुनाव में जीत रही है तो मैं उसे हराने के लिए चला गया और फिर उन्होंने हरा भी दिया वहां, जैसा कि वो बता रहे थे। अब तो मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही, आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिर प्रशांत किशोर जी के काम करने का आधार अगर पैसा नहीं है तो फिर वो कौन सा आधार है? क्या कल बीजेपी की नीतियां उन्हें पसंद आई और अगले ही चुनाव में, अगले ही वर्ष वो सारी नीतियां उन्हें गलत लगने लगी और उन्होंने महागठबंधन को चुन लिया? ये पूरी तरह से एक फर्जी बातें हैं और चंपारण के लोगों को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गांधी ने पदयात्रा यहां से शुरू की थी तो हम भी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं और हम गांधी के कर्मों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। लेकिन जब इनके लाखों के पंडाल और सैकड़ों की तादाद में पेड़ हुए लोग जो आपके हमारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, वे जब आपके पास आते हैं, आपको कॉल करते हैं और आपसे वो सारे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर आपके मनोविज्ञान के हिसाब से वह आपके लिए योजनाएं तैयार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान के हिसाब से वह योजनाएं तैयार करते हैं और यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि एक ऐसा राजनीतिक विकल्प तैयार किया जा सके जिसके आधार पर जनता के उस वोट के, जनता के उस धन का, जनता की उस मनोवृत्ति का सौदा किया जा सके। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में हम फिर इनके किसी और वीडियो की पड़ताल करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। अब तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।